हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिशियल्स ने मिलकर के भारत के गिद्धों की संख्याओं के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया है। दरअसल 2023 से 2025 के बीच भारत में पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वल्चर, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड डाटा लिस्ट में लिस्टेड है, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भारत में 70% गिद्धों के नेस्टिंग साइट्स, यानी कि जहां पर में वे घोंसला बनाते थे, उनकी संख्या में कमी आई है, जो कि काफी चौंकाने वाली और काफी चिंता का विषय है। ये अपनी तरह का भारत में अभी तक का पहला इतने बड़े लेवल पे हुआ सर्वे है, जिसमें कि सारे जो वर्कर्स थे, जो ऑफिशियल फील्ड इंचार्ज, सुबह और शाम जिस समय घोंसले में गिद्ध सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस समय उनकी मॉनिटरिंग पूरे इंडिया में की गई, जिनमें व्हाइट रम्प्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, हिमालय ग्रीफन और भी जो है सो इस तरह के कई सारे अलग अलग स्पीसीज के वल्चर शामिल थे, जिसमें देखा गया कि जो व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, इसकी संख्या 70% तक इसके नेस्टिंग साइट्स में कमी आई है। और ये ज्यादातर जो है सो इनकी संख्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में लोकेटेड है। इसके अलावा जो सिलेंडर बिल्ड वल्चर है, इसकी संख्या पहले गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा वैली में काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन गैंगेटिक प्लेन में इनकी संख्या लगभग ना के बराबर रह गई है, और जो भी अब इनकी संख्या है वो ब्रह्मपुत्रा वैली में ही लोकेटेड है। इसके अलावा जो रेड हेडेड वल्चर है, इनकी संख्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के केवल 5 जगहों पर में जो है सो पाई गई है। तो इन सब की संख्याओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जहां पर भी नेस्टिंग साइट्स मिले हैं, वहां पर भी ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो नेस्टिंग साइट्स है, यानी कि लगभग 54% घोंसले देने वाली या अंडे देने वाली जो जगह है, वो प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि जो फॉरेस्ट है, जो प्रोटेक्टेड है बाय गवर्नमेंट, बाय फोर्स, उसी में इसको देखा गया है नेस्टिंग साइट्स को। और खासतौर से इसके पीछे डिफॉरेस्टेशन और उन पेड़ों की कटाई जिन पर में ये गिद्ध अपना घोंसला बनाते हैं, साथ ही साथ जो सेकेंडरी पॉइजनिंग है, जैसे कि जानवर जब खेतों की चराई करते हैं या घास या फसल खाते हैं, और फिर जब उसमें फर्टिलाइजर का जब यूज होता है, तो उस फर्टिलाइजर में कई तरह के ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि जानवरों के पेट में पहुंच जाते हैं, और जिसकी वजह से जब उनकी मृत्यु होती है और उनके डेड कैरकास यानी कि डेड बॉडी को जब ये वल्चर खाते हैं, तो फिर उसके खाने से इनके किडनी के ऊपर में काफी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी मौत होती है। ये काफी चौंकाने वाले और चिंता का विषय है, क्योंकि इनको एनवायरमेंटल क्लीनर माना जाता है वल्चर्स को, और इनकी संख्या इकोलॉजी और एनवायरमेंट को बनाए रखने के लिए काफी आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, जरूरी इस बात को है कि एनवायरमेंटलिस्ट, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार, लोकल एजेंसीज, NGO, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो लोकल कम्युनिटीज है, इन सबको तत्परता से मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन और एक ऐसा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य में विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए इन गिद्धों की संख्याओं को बचाया जा सके।